तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छाई गोसाई करी चरणावंदन। जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु दूसरा माइक लो, दूसरा माइक नहीं जुड़ा हुआ अभी, ठीक है, इसको ले लो। प्रभु आप स्मरण सारा कुछ जो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार शिला भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी शिला महाराज जी को समझा रहे हैं कि हमारे से कोई व्यक्ति मठ में जो हमसे आयु में भी बड़ा है, पारमार्थिक जीवन में भी बड़ा है, शास्त्रों के ज्ञान में भी बड़ा है, किंतु उसके अंदर अगर कुछ कुछ दोष हैं जो हमें दिखलाई देते हैं, तो किस प्रकार से मर्यादा पूर्वक उनके साथ हमें व्यवहार करना होगा। उसी के लिए हमने दो उदाहरण सुने। एक उदाहरण सुना कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु तुल्य श्री ब्रह्मानंद भारती उनका जो भी दोष था उसका संशोधन किया बड़े ही मर्यादा पूर्वक। वो हमने वृतांत श्रवण किया। दूसरा हमने श्रवण किया कि कैसे सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित, सनातन गोस्वामी के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे कुछ दिनों से, उनकी महिमा, उनकी जितनी भी लीला, उनके गुण। उसी में ही हमने एक वृतांत को सुना जिसमें श्रील सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आ रहे हैं वृंदावन से, तो मार्ग में अलग अलग कुंडों में उन्होंने जल पान किया, जिसके कारण उनको एक रोग हो गया, कंडू रोग, कंडू रसा रोग, जिसमें पूरे शरीर में पीप निकलता है और खून निकलता। तो श्रील सनातन गोस्वामी वहाँ पर आते आते ये विचार कर रहे हैं कि ये शरीर मेरा कैसा हो गया है, बिल्कुल ही ये किसी काम का नहीं रहा। किंतु एक हृदय में एक होप है कि मैं, एक आशा है, एक प्रसन्नता है कि मैं जब जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके मेरा जो ये दुख है, जो पीड़ा है, ये कुछ शांत होगी। मतलब जो ये मेरा शरीर का रोग है और जो मेरा मतलब एक प्रसन्नता होगी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके। तो उन्होंने देह त्यागने का जो अपना विचार है वो पहले ही कर लिया था कि इस देह से ना मैं भजन कर पा रहा हूँ, ना मैं कोई सेवा कर पा रहा हूँ ठीक से, तो ये देह त्यागने योग्य है। किंतु अपने आप से त्यागने की जगह मैं वहाँ पर जगन्नाथपुरी में जाके त्यागूंगा
जहाँ पर मैं जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन करूंगा रथ यात्रा में, और महाप्रभु का दर्शन करूंगा, और वहीं रथ के पहिए के नीचे आकर मैं अपना ये देह त्याग दूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु तो फिर सनातन गोस्वामी श्री हरिदास ठाकुर जी के स्थान पर रुके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब शिला सनातन गोस्वामी शिला हरिदास ठाकुर से मिलने आए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब शिला हरिदास ठाकुर से भेंट करने आए, तब उन्होंने शिला सनातन गोस्वामी जी को वहां पर देखा, और देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे आप यहाँ पर अकस्मात कैसे, मुझे तो पता नहीं था कि आप यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने शिला सनातन गोस्वामी जी से भेंट करी और उनको भी आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, किंतु सनातन गोस्वामी वो पीछे हटते हैं और कहते हैं कि मेरे शरीर में किस प्रकार का ये पीप निकल रहा है, खून निकल रहा है, इससे महाप्रभु का जो देह है उसमें ये लग जाएगा, कितना मेरा तो ये अपराध हो जाएगा। तो बड़े ही तो उसके बाद ऐसे शिला सनातन गोस्वामी पाद बड़े ही दुखी होते हैं कि यहाँ पर मैं किस लिए आया था। यहाँ पर मैं आया था कि मैं एक तो अपना श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूंगा, जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा और अपने देह त्यागूंगा, किंतु यहाँ पर आकर मेरा चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध हो रहा है, और इससे वो और दुखी हो गए। जगन्नाथपुरी में आके उन्होंने सोचा कि मैं अपना दुख अंत करूंगा, मैं और दुखी हो गए। तो उन्होंने इस चीज को एक बार श्री जगदानंद पंडित के पास बैठकर अपने हृदय को उन्होंने अपनी भावना को उन्होंने शेयर किया कि मेरे किस प्रकार की दुर्दशा है, देखो मैं यहाँ पर महाप्रभु की सेवा करने आया किंतु मेरा अपराध होता है। तो उन्होंने जगदानंद पंडित ने उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए वृंदावन में ही वापस चले जाना अच्छा है, क्योंकि वो क्या है, तुम्हारे को प्रभु जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर सेवा दी है वृंदावन में, तो वहीं पर ही तुम्हारा जाकर रहना और सेवा करना अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। तो सनातन गोस्वामी पाद जी भी कहते हैं कि हाँ वो तो मेरा प्रभु दत्त देश है, मेरे प्रभु ने मेरे को आज्ञा दी वहाँ पर, तो मैं वहीं पर ही जाकर वास करूंगा। तो इस प्रकार से श्री जगदानंद पंडित ने उनको परामर्श दिया, उनको एडवाइस दी। तो शिला सनातन गोस्वामी जी ने उसको स्वीकार करके मन बना लिया कि मैं इस प्रकार से वृंदावन जाऊंगा वापस। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से जब आगे भेंट हुई, जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के स्थान पर आए, तब उन्होंने फिर से शिला सनातन गोस्वामी पाद जी से भेंट करी, और उस समय शिला सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रह के नहीं, तब महाप्रभु फिर से उनको आलिंगन करने आते हैं सनातन गोस्वामी जी को, तो वो फिर से पीछे हटते हैं और तब हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरे से ये और सहन नहीं होता है, मैं अब यहाँ से वृंदावन चले जाऊंगा। और इस विषय में मैंने जगदानंद पंडित से भी बात करी है और उन्होंने मेरे को ये परामर्श दिया है कि हाँ मेरे लिए वृंदावन जाकर रहना ही उचित रहेगा। तो महाप्रभु जब ये वचनों को श्रवण करते हैं तो उस समय एकदम से क्रोधित हो जाते हैं बहुत अत्यधिक, और कहते हैं वो जगह कल का आया वो जगह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को वो उपदेश देगा, तुम शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम मेरे भी उपदेष्टा हो, तुम्हारा जैसा जो प्रमाणिक वैष्णव प्रमाणिक आचार्य व्यक्ति जो हर प्रकार से उनसे बड़ा है, आयु में भी बड़ा है, पारमार्थिक जीवन में भी बड़ा है, ज्ञान में भी बड़ा है, तो उसका इस प्रकार का दृष्टता कि उसने आप जैसे व्यक्ति को उपदेश दिया, आप जैसे व्यक्ति को परामर्श दे रहा है। तो इस प्रकार से जब वो क्रोधित हुए तब शिला सनातन गोस्वामी वो इस वस्तु को देखकर, महाप्रभु के इस भावना को देखकर वो महाप्रभु से क्या कहते हैं कि आप उनको किस प्रकार का एक अमृत पान करा रहे हैं, कैसा उनका आपके साथ संबंध है जिसके कारण आप उनको निसंकोच होकर उनको डांट डपट रहे हैं, उनके विषय में इस प्रकार से बात कर रहे हैं और मेरे को क्या कर रहे हैं, मेरा आदर कर रहे हैं, आदर पूर्वक वचनों को मेरे प्रति प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, मेरे को आप
नीम निशिंदा रस आप मेरे को पान करा रहे हैं, जो कि कितना कड़वा है मेरे लिए। तो इस प्रकार श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने जब ऐसे वचन कहे तो महाप्रभु थोड़े से लज्जित हुए और वो कहते हैं कि नहीं सनातन, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रेम उसके प्रति ज्यादा है और तुम्हारे प्रति कम है। मैं मर्यादा का उल्लंघन कदापि सहन नहीं कर सकता, और जिस प्रकार जगदानंद ने तुम्हारे प्रति मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो ये जो मेरे हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ है ये स्वाभाविक है, ये इसमें कोई पक्षपात नहीं है। अगर तुम भी आगे जाकर या कभी भी इस प्रकार से कोई मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारे प्रति भी मैं इस प्रकार से रोष्ट होऊंगा और क्रोध करूंगा, शासन करूंगा। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी यहीं तक ही जाते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु को कहा कि मेरा अब जगन्नाथपुरी में रह कर के कल्याण नहीं होगा, आप मेरे को आज्ञा दे दो, मैं वृंदावन ही लौट जाऊं, आप मेरे को आज्ञा दे दो। मैंने जगदानंद पंडित जी के साथ भी वार्तालाप किया है, वृंदावन जाई थे तेहों उपदेश दिला, उन्होंने भी मेरे को वृंदावन जाने का उपदेश दिया है, परामर्श दिया है। ये तो सुनी महाप्रभु सारोष अंतरे, श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में रोष उत्पन्न हुआ और जगदानंदे क्रुद्ध हैया करे तिरस्कारे, जगदानंद पंडित के प्रति क्रोधित होकर के महाप्रभु उनका तिरस्कार करने लगे। इसी स्थान पर हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से यदि हमारे समक्ष कोई ऐसा प्रसंग आता है कि कोई यदि मर्यादा का उल्लंघन करता है तो हम लोग बहुत बार उस वस्तु को कुछ भी उसमें इंटरफियर नहीं करते, हम कहते हैं इसमें मेरा क्या लेना देना, किंतु उसके द्वारा एक प्रकार का दोष होता है। हम लोग इस बात को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जैसे हमने उसमें उदाहरण सुना था कि पार्वती देवी, उन्होंने सुना कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति जो हैं वो शंकर जी का अनादर कर रहे हैं, किंतु तब भी उन्होंने कुछ भी उनको कहा नहीं था, कुछ नहीं कहा था। बाद में किंतु क्या हुआ, फिर देरी हो गई। इसीलिए कोई यदि मर्यादा उल्लंघन करता है और दूसरे वाला व्यक्ति जो है वो उसमें कोई अपना चुप कर जाता है अथवा मेरा क्या लेना देना इसमें ऐसा विचार करता है, मेरे को तो इसने कुछ नहीं कहा ना, मेरा तो आदर करता है, दूसरे का अनादर कर रहा है तो मेरा क्या आता जाता है, इस प्रकार का विचार जो है ये भक्ति के लिए भक्ति करने वाले व्यक्ति का ऐसा विचार नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये वाला विषय आया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने साथ ही साथ में जैसे देखा मर्यादा का उल्लंघन, उसी समय उनको क्रोध हुआ और क्रोधित होकर के उन्होंने तिरस्कार भी किया। ये वाला विषय हम लोगों ने विशेष रूप से बीच में श्रवण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक बहुत श्रेष्ठ जो वैष्णव आचार्य इत्यादि का जिस प्रकार का एक आचरण होता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया, ये प्रकटित हो गया। इसीलिए उन्होंने साथ साथ में बोल दिया, कालिकार पड़ुआ जग्गा ऐसे गर्वी हैला। ये कल का जग्गा जगदानंद क्रोध के कारण बोल दिया जग्गा, ये इतना इसको गर्व आ गया, अभिमान आ गया हृदय में। सोमा सबारे उपदेश करीते लागिला, और इसने क्या किया, अभी ये सभी को उपदेश देने लग गया, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को भी ये उपदेश करने लग गया, इतना इसको अभिमान हो गया। तो इस स्थान पर भी हम लोगों को लक्ष्य करने के लिए मिल रहा है कि महाप्रभु को कोई अगर गर्व करता है, किसी वस्तु का अभिमानी बनता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अच्छा नहीं मान रहे, उसको भी अच्छा नहीं मान रहे। और व्यवहारे परमार्थे तुम्ही तार गुरु तुल्य, आप उनके गुरु के समान हो, व्यवहार में भी परमार्थ में भी। ये वाला भी
विषय हमने सुना था, व्यवहार और परमार्थ में क्या क्या भिन्नता होती है। तो हमारे उपदेश करे ना जाने आपन मूल्य, तुम्हारे को भी उपदेश प्रदान करता है, अपने मूल्य को नहीं जानता, अपनी औकात नहीं समझता, उसका अपना क्या स्तर है इस बात को क्या बिल्कुल भी वो अपने ध्यान में नहीं रखता। हमार उपदेष्टा तुम्हें प्रामाणिक आर्य, आप तो मेरे भी उपदेष्टा हो, आप प्रामाणिक व्यक्ति हो, सम्मान योग्य हो। तुम्हारे उपदेश बालका करे ऐसे कार्य, आपको भी उपदेश देता है, ऐसे वाले काम करता है। इसमें हमने श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का भी उदाहरण सुना था, जगन्नाथ पुरी वाला, कि कैसे एक पुरी के इंचार्ज ने अपने से आयु में बड़े व्यक्ति को किस प्रकार से आदेश किया और श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को पसंद आया नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर इंचार्ज बन गए हो तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिसको जो मर्जी बोलोगे, आयु का किसी वस्तु का कोई ध्यान नहीं रखोगे। तो इसीलिए अभी आप यहाँ से कोलकाता जाओ, साधारण एक सेवक की तरह रहो पहले, बाद में फिर देखा जाएगा। तो इस प्रकार से शासन किया। तो मर्यादा का उल्लंघन जो है वो अधिकांशतः हमारे महाराज जी का भी एक उदाहरण आता है कि एक बार शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के मठ में थे, महाराज जी जगन्नाथपुरी में, उनके मठ में उत्सव हो रहा था, वहां पर महाराज जी पहुंचे। तो वहां पर उस मठ का नाम ही है चित्र विचित्र मठ, मतलब स्थान स्थान पर सारे चित्र बने हुए दीवारों में, महाप्रभु की लीला से संबंधित, राधा कृष्ण की लीला से संबंधित बड़े सारे चित्र बने हुए, कलर हैं बहुत सारे, इस नाम चित्र विचित्र मठ। वहीं पर ही एक तुलसी देवी का भी मंच बना हुआ है, और तुलसी देवी का जो मंच बना है मूर्ति ही बना दी तुलसी देवी की, वृंदा देवी की मूर्ति बना दी है वहां पर। और उस मूर्ति में जैसे जैसे मूर्ति होती है बिल्कुल वैसी वाली, उनके आभूषण भी उनको पहनाए हुए, रंग भी जैसे उनके शरीर का, उनके वस्त्रों का रंग अलग अलग सब बना हुआ वैसे वाला। तो बाहर के किसी वैष्णव ने पूछा शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के किसी शिष्य से कि ये जो तुलसी वृंदा देवी की मूर्ति बनाई है, ये वृंदा देवी की मूर्ति प्रमाणिक मूर्ति है या प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक मूर्ति का मतलब क्या होता है कि इसमें जो श्रृंगार किया, इसमें जो वस्त्र दिए, इनका जो आकार बनाया जिस प्रकार का, ये केवल मनगढ़ंत अपनी इच्छा से जैसे मर्जी आया वैसा बना दिया, या फिर ये सचमुच में किसी शास्त्र में कहीं पर लिखा हुआ है कि वृंदा देवी दिखने में ऐसी हैं, उनके शरीर का रंग ऐसा है, उनके वस्त्र इस प्रकार के हैं, उनके आभूषण इस प्रकार के हैं, ये कहीं लिखा हुआ है या ऐसे ही मनगढ़ंत बना दिया। तो वो प्रभु जी ने उत्तर दिया मठ में जो रहते थे कि ये तो मेरे को नहीं पता कि प्रमाणिक है या नहीं है, किंतु गुरु महाराज जी ने बनवाई है, किंतु गुरु महाराज जी ने बनवाई है। तो उसने बोला वो तो ठीक है, गुरु महाराज जी ने बनवाई है, किंतु प्रमाणिक है या नहीं है। तो महाराज जी कह रहे मैं सुन रहा था बात को, ऐसे जब तक मेरे से कोई प्रश्न डायरेक्टली ना करे तब तक मैं अपनी आप से किसी की बात में इंटरफेयर नहीं करता था। मगर उन्होंने श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के लिए बोल दिया, जबकि गुरु महाराज जी ने बनाई है, तब भी पूछ रहा है प्रमाणिक है या नहीं है, तो मैं उसके बीच में इंटरफेयर करने लगा। मैंने क्या पूछा, जो प्रश्न करने वाला था उसी को ही पूछा कि भाई तुम श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को प्रमाणिक वैष्णव मानते हो या नहीं। तो बोलता नहीं महाराज जी वो तो प्रमाणिक वैष्णव है ही, तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे, फिर क्यों प्रश्न कर रहे। अगर प्रमाणिक वैष्णव मानते हो तब फिर उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य कैसे वाला होएगा, प्रमाणिक वाला। तो फिर तुमने क्यों बोला हाँ उन्होंने तो बनाया, ये तो ठीक है, मगर फिर भी ये तो बताओ प्रमाणिक है या नहीं है, ऐसे वाला क्यों बात बोला आपने। नहीं महाराज जी में से भूल हो गई। तब हमारे महाराज जी ने उनको बोला कि देखो वृंदा देवी अष्टकम पढ़ा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसमें लिखा है, क्या लिखा हुआ है, बिंबाधरादित वर मंद हास्य नासाग्र मुक्ता द्युति दीपितास्ते विचित्र रत्नाभरण श्रियाढ्य वृंदे नुमस्ते चरणार विंदम। उसमें लिखा हुआ कि किस प्रकार का उनका स्वरूप है, कैसे वो
वस्त्र और आभरण इत्यादि धारण करती हैं, वो सब लिखा हुआ है। तुमने अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ठीक है। नहीं महाराज मैंने पढ़ा हुआ, तो पढ़ा हुआ तो पूछा क्यों? तो पढ़ा हुआ था किंतु माइंड में इस तरह से क्लिक नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ लो अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से प्रामाणिक व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, उनके ऊपर अविश्वास जताता है, अथवा उसमें अविश्वास जताना भी एक अलग प्रकार का कि ठीक है मेरा अभी समझ में नहीं आया उतना वस्तु, किंतु उससे आगे बढ़ करके खिल्ली जैसा उड़ाना वो वाला दोषपूर्ण होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने जगदानंद पंडित के प्रति मन में क्या आया, एकदम से क्रोध ही आया कि उन्होंने इस चीज का विचार किया नहीं कि ये सनातन गोस्वामी जी मेरे से किस प्रकार से व्यवहार में हो, परमार्थ में हो, बड़े हैं और गुरु तुल्य हैं, और इनको मैंने क्या परामर्श देना। इस प्रकार की बात हम लोग ये सारी सुन आए हैं। तब फिर सनातन गोस्वामी जी ने जब थोड़ा सा कहा कि मुझे लगता है उनके साथ आपकी घनिष्ठता है, आत्मीयता बहुत अधिक है, मेरे प्रति वैसी वाली नहीं है अभी तक, किंतु इसमें मेरी ही कोई कमी होएगी। मेरे को तो आप सम्मान प्रदान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और उनको जो है आप उनका तिरस्कार कर रहे हैं। आपका अपना बालक आपने उनको अच्छी तरह से समझा है, मेरे को वैसा वाला अभी तक नहीं समझा, मैं प्रामाणिक ऐसा नहीं कर पाया, मेरा ही कमी होगा। जब ऐसे बोला तब महाप्रभु ने क्या बोल दिया, जगदानंद प्रिय आमार नहीं तो माहते। जगदानंद मेरे को आपसे अधिक प्रिय हो ऐसी वाली कोई बात नहीं है। मर्यादा लंघन आमी ना पारो सहिते, किंतु मैं मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं कर पाता। अभी देखो ये वाली चीजें शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को बतला रहे हैं। ये तो हमने सुना है ना, इसलिए प्रसंग सारा चल रहा है। और ये वाले प्रसंग महाराज जी बहुत बार ही सुनाते थे, उनके बहुत प्रिय ये सारे प्रसंग। किस लिए? क्योंकि डायरेक्ट शिला माधव गोस्वामी महाराज जी से सुने हुए हैं बार बार। जब उनसे सुना हुआ जब बड़े गुरुत्व के साथ में, तो इसीलिए बार बार इन्हीं प्रसंगों को बड़े अच्छे तरह से महाराज जी जो है श्रवण कराते थे। और स्वयं भी मर्यादा उल्लंघन उसका कितना अधिक ध्यान रखना होता है, वो बड़ी अच्छी तरह से उसका ध्यान रखते, बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए उनका प्रणाम मंत्र जो है उसमें क्या लिखा हुआ आता, प्रणाम मंत्र, महाराज जी का प्रणाम मंत्र आता नहीं। मुकुंद दत्त बोलो, प्रारंभ यहीं से है, प्रारंभ यहीं से है। या मर्यादा रक्षति वैष्णवानाम, वैष्णवों की किस प्रकार की मर्यादा होती है जिसका उन्होंने सदैव क्या किया, रक्षण किया, उसका कभी भी इधर से उधर थोड़ा बहुत भी बिल्कुल कभी नहीं होने दिया। मर्यादा का रक्षा करते हैं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि ये कौन है, आचार्य, आचरण करते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने यहाँ बोल दिया मर्यादा लंघन आमी ना पारो सहिते। मर्यादा का उल्लंघन जो है ये मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता। इसके विषय में क्या सुना था कि सहन नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या होता है, उसका समर्थन नहीं करता। और अगर ऐसा उन्होंने कभी पुनः करने का प्रयास भी अगर किया तो क्या करेंगे, उनका मुख भी दर्शन नहीं करेंगे, उनके साथ वार्तालाप भी नहीं करूंगा। अभी तो केवल तिरस्कार कर रहा हूँ, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। इसका मतलब यही होता है कि मैं इस प्रकार का छूट उसको कदापि नहीं दूंगा, और यदि कभी फिर इस प्रकार से किया तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ में कभी कोई संबंध भी नहीं रखूंगा। इसका नाम होता है मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाता हूँ। मर्यादा लंघन आमी ना पारू सहित। कहाँ तुम्ही प्रमाणिक शास्त्रे प्रवीण, कहाँ जग्गा कालिकार बटू नवीन। आमा क्यों बुझाईते तुम्ही धरो शक्ति, कतो ठाई बुझाई अचो व्यवहार भक्ति। तुम्हारे उपदेश करे ना जाए सहन, मैं से सहन नहीं होता कि उन्होंने आपको उपदेश किया। अतएव तारे आमी करिए भरतर्सन, इसलिए मैं उसकी भरतर्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ, इस बात का कड़ा विरोध करता हूँ। क्या किया तुमने ये, बहिरंग ज्ञाने तुम्हारे ना करी स्तवन, तुम्हारे को बाहरी व्यक्ति जान के अथवा अभी तुम मेरे अंतरंग नहीं बने, इस कारण से मैं तुम्हारा स्तव कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हार गुणे स्तुति कराए जैसे तुम्हार गुण, आपके जैसे गुण हैं वही मेरे को क्या कराते हैं, आपकी
स्तुति करवाते हैं। यद्यपि कहार ममता बहु जने है, प्रीति स्वभावे कहाँ कोनो भाव उदय। कह रहे एक व्यक्ति है, महाप्रभु बोल रहे हैं, यद्यपि कहार ममता बहु जने है, एक व्यक्ति की बहुत से लोगों के प्रति ममता है। जैसे एक माँ के मान लो 10 बच्चे हैं, तो उसका किस बच्चे के प्रति ममता नहीं है? सबके प्रति ममता है, सबके प्रति ममता है। किंतु किसी समय किसी कार्य के समय में कभी किसी के प्रति अधिक ममता दिखलाई पड़ती है, कभी किसी के प्रति दिखलाई पड़ती है, कभी किसी के प्रति दिखलाई पड़ती है। तो इसका अर्थ क्या होता है? उसी के लिए कह रहे हैं, प्रीति स्वभावे कहाँ कोनो भाव उदय। प्रीति के स्वभाव के कारण ही कभी किसी के प्रति क्रोध, कभी किसी के प्रति अलग प्रकार का भावना, कभी अलग प्रकार का भावना ये उदित होता है। अभी एक बच्चा जो है वो बहुत अधिक डल है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, अच्छे से ठीक से किसी से व्यवहार करना, बात करना भी आता नहीं, उसके प्रति माता का स्नेह अधिक होगा या नहीं होगा? पिता का, माता का अपना ऐसे वाला बालक जो कमजोर हो उसके प्रति अधिक स्नेह होता है या नहीं होता? बोलो, जिनके संतान है वो लोग बोलते ही नहीं, होता है अपने आप से। किंतु जो ठीक है, इसका मतलब उसको सब समय क्या कैसे वाला करके रखेंगे? उसके प्रति प्रीति कम और दूसरे के प्रति प्रीति अधिक, ऐसे वाला रहेगा? नहीं रहता। ये हृदय की जो वस्तु, इसको समझना किसी के लिए भी टेढ़ी सीर है कि कब किसके प्रति कैसी वाली भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए बोल रहे हैं, प्रीति स्वभावे कहाँ कोनो भाव उदय। किसी समय किसी के प्रति, किसी समय किसी के प्रति, परिस्थितियां अलग अलग, इस कारण से वो प्रीति दिखलाई देती है अलग स्थान पे। अभी एक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल ठीक ही है कि उनको इतना अधिक आप तिरस्कार कर रहे हो और मेरे को इतना अधिक सम्मान दे रहे हो, तो साधारणतः सम्मान किसको दिया जाता है? साधारण बात तो यही है। जैसे महाराज जी अपने एक छोटे घर की कथा सुनाते थे कि महाराज जी ने अपने साथ खेलने वाले एक बच्चे के दुर्व्यवहार के कारण उसको पेड़ के साथ में बांध दिया। शाम के समय में अकेला उसको जंगल में छोड़ करके आ गए। उसके माँ बाप उसको जगह जगह ढूंढते जा रहे हैं, बच्चा मिलता नहीं। जब मिल गया तो बहुत रोया। माँ बाप और बच्चा जो है महाराज जी के घर में आ गए। अभी महाराज जी को पता चला, छिप गए। किंतु ताई जी ने जो है वो बाहर से जो आए थे माता पिता बच्चे, ताई जी से उनके बात करने लगे। ताई जी ने महाराज जी को ढूंढवाया, घर के अंदर से निकाल करके उनके सामने लाए और अच्छी तरह से इनको क्या किया? डांट फटकार लगाई। और दूसरे वाले बच्चे को क्या किया? गोदी में लिया, प्यार किया और घर में जो अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई थी खाने पीने की, वो सारी उनको खिलाई और महाराज जी को अच्छे से डांट लगाई। क्यों? अपने बच्चे को ही डांट लगा सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे से डांट लगाई और दूसरे बच्चे का क्या करना है? पूरी तरह से उसको आदर करना है, सम्मान करना है। गलती इसकी भी है, उसकी भी है, किंतु अभी किसको अधिक वो करेंगे? अपने बच्चे को ही डांट फटकार लगाएंगे, तो वो तो स्वाभाविक है। तो अभी जगदानंद पंडित के लिए महाप्रभु ने जो बोली सनातन गोस्वामी जी ने कि उनका इतना तिरस्कार कर रहे हो, तो इसका मतलब उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो एक दृष्टिकोण से तो ठीक बात ही लग रही है, किंतु तब भी महाप्रभु ने क्या बोला कि इस स्थान पर वो वाली बात नहीं लगेगी। आप भी मेरे वैसे ही प्रिय हो और वो भी मेरे वैसे ही प्रिय है, किंतु अभी जो परिस्थिति है उसमें उन्होंने जो कार्य किया वो मैं उनको संबंध के कारण तिरस्कार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं सचमुच में निंदा कर रहा हूँ उनकी इस क्रिया को मैं प्रश्रय बिल्कुल नहीं दे सकता और इस प्रकार के व्यवहार को मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए प्रीति के ऐसा केवल नहीं कहना कि आपके प्रति प्रीति कम है और उनके प्रति अधिक है, ऐसा वाला नहीं है। यद्यपि कहार ममता बहु जने आए, बहुत सारे आश्रय हैं और विषय जो है महाप्रभु हैं, भक्त बहुत सारे हैं। तो अभी सभी भक्तों के प्रति महाप्रभु का प्रेम है, प्रीति है, किंतु सबके प्रति एक समान प्रीति भी नहीं है, ये वाली बात भी बोल रहे। ममतास्पद बहु आश्रय थाकिल्यो पात्र विशेषे विषय प्रीति वैशिष्ट्य। अलग अलग पात्र में अलग अलग प्रकार की ही प्रीति होती है। विषय तो कौन हो गए? श्री चैतन्य महाप्रभु, पिता तुल्य, गुरु तुल्य। और भक्त जो है सारे वो कौन हो गए? संतान के जैसे, उनसे छोटे। सबके प्रति महाप्रभु का क्या है?
प्रीति है। सबके प्रति प्रीति होने पर भी उस प्रीति में क्या है? वैशिष्ट, स्पेशलिटी। सबके प्रति अलग अलग प्रकार की प्रीति है और उसमें वो अलग होना गलत नहीं है। सबके प्रति प्रीति है, ये बात तो सत्य है, किंतु सबके प्रति प्रीति एक जैसी होगी? एक बच्चा माता पिता की बात बड़ी अच्छी तरह से मानता है और एक बच्चा थोड़ी कम मानता है, तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप में दिखलाई देगा नहीं। जब कोई काम बोलना होगा तो किसको बुला करके बोलेंगे? जो बिना किसी ना नुकुर के आसानी से मान लेता है, उसको बोलेंगे। तो उसके प्रति जो ये भावना वो अलग प्रकार की कैसे डेवलप हुई? उस बालक के स्वभाव के कारण। अभी अधिकांश लोग आशा क्या करते हैं? हम जैसे मर्जी क्यों ना हो, किंतु महाप्रभु को क्या करना चाहिए? हमारे से प्रेम बराबर का करना चाहिए। किंतु महाप्रभु कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। प्रीति स्वभावे कहाँ कोनो भाव उदय, अपनी आप से ये हो जाता है कि किसी के प्रति किसी प्रकार का प्रीति, किसी के प्रति किसी और प्रकार का प्रीति। उसमें अलग अलग जो तारतम्य, डिफरेंस, वो अपनी आप आता है। मेरी प्रीति सबके प्रति ही है, सबके प्रति होने पर भी सबके प्रति एक समान नहीं है, अलग अलग है। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे कि अगर नवद्वीप धाम की परिक्रमा चल रही है, उस समय कह रहे हैं अगर लड़ाई हो गई गेट पे, किसी ने आकर के बोला, तो सबसे पहले मन में नाम किसका आता है? सबसे पहले नाम आता है राजेश पंडित और दूसरा नाम आता है पुरंदर प्रभु। ये लोग क्या कर लेंगे? लड़ाई को एकदम से संभाल लेंगे। उस समय स्पेशलिटी किसकी है? उनकी। उनको भेजो। अभी अगर बात आ जाए कि प्रसाद को लेकर के कोई बात बोलनी हो, साथ साथ में नाम किसका आएगा? प्रेमानंद प्रभु। अगर किसी जगह भेजना है पंडितों की सभा में, कहीं से निमंत्रण आया, अपने यहाँ से पंडित लोगों में से किसी को भेजो, तो किसका नाम आएगा स्मरण मन में? भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी की उनका नाम आता है। उस समय उसमें उनकी स्पेशलिटी है। तो अलग अलग समय में अलग अलग आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा। तो अभी किसके प्रति, अभी जिस समय जिसके लिए नाम बोल दिया उसके प्रति प्रीति है, दूसरे के प्रति नहीं है, ऐसे वाला तो नहीं होगा। तीर्थ महाराज जी गुरुदेव को अस्वस्थ अवस्था में एक सेकंड भी अटेंड नहीं कर सकते, वो स्वयं ही रोने लग जाते एकदम से। गुरुदेव ने बोला मेरे पेट में दर्द है, दवाई लेकर के आओ। वो दवाई लेने क्या जाएगा? वो बाहर निकल के अपना रोने बैठ जाता है कि गुरुदेव के पेट में दर्द हो गया, गुरुदेव के पेट में दर्द हो गया। दवाई लेके आनी चाहिए, वो दवाई लेके आएंगे नहीं। और तो कोई चीज देखना क्या उन्होंने? वो वॉमिटिंग करेंगे, वो देख पाएगा? तीर्थ महाराज नहीं देख पाए, वो रहेगा ही नहीं वहां पर। वो बहुत दूर, जहाँ पर कान में भी बात ना आए कि ऐसा कुछ हो भी रहा, उनको नहीं तो परेशानी है। और उसको उनको फिर स्मरण करेंगे जब अस्वस्थ है। हमारे को गुरुदेव बोलेंगे जाओ तो तीर्थ महाराज जी को बुला के लाओ, मेरे को थोड़ा मेरे साथ रह जाएगा, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रीति स्वभावे कहाँ कोनो भाव उदय। प्रीति के स्वभाव के कारण क्या होता है? ऐसा वाला व्यक्ति जिसकी ममता बहुत सारे लोगों में है, महाप्रभु कह रहे हैं यद्यपि कहार ममता बहु जने है। ऐसे वाला व्यक्ति जिसकी ममता बहुत सारे लोगों के प्रति है, उसकी प्रीति कब किसके प्रति कैसे वाला भाव उदित होता है वो अलग अलग। इसीलिए अभी जगदानंद पंडित ने ऐसे वाला काम किया जिसके कारण उनके प्रति क्या है? मेरे मन में बहुत अधिक क्रोध है, बहुत अधिक क्रोध। कैसा वाला कार्य किया? हमारे साथ रह करके उसने सीखा यही अभी तक, अपना जो वजन उसने सीखा नहीं। इस प्रकार की बात महाप्रभु ने बोल दी। आगे फिर क्या कह रहे हैं? इसी विषय को लेते हैं कुछ प्यार बीच में छोड़ करके। प्रभु हासी कहे सुनो हरिदास सनातन, तत्व कही तोमा विषय आमार जैसे मन। हे हरिदास, हे सनातन, मैं तुम लोगों को बताऊं तुम्हारे विषय में मेरे मन में क्या भावना रहती है, सुनोगे? तुम्हारे लाले आपना के लालक अभिमान, मेरे मन में सब समय यही रहता है। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु से आयु में बड़े हैं, सनातन गोस्वामी जी भी महाप्रभु से आयु में बड़े हैं, किंतु तब भी महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लाले आपना के लालक अभिमान। आप लोगों को मैं अपना बालक समझता हूँ और मैं स्वयं अपने आप को आप लोगों का पिता समझता हूँ। मेरे मन में क्या रहता है कि मैं जो हूँ वो कौन हूँ? लालक हूँ, आप लाल्य हो। लालक मतलब पालक जैसे होते हैं, मैं पालक जैसा हूँ और आप कौन हो? मेरे ऊपर निर्भर हो, मेरे बालक जैसे हो। लालकेर लाल्य नहीं दोष परिज्ञान। जो पिता होता है
माता होता है, लालक बोल दिया इसका मतलब पिता भी हो सकता, माता भी हो सकती। उनके हृदय में बच्चे के प्रति क्या होता है भावना, जिस प्रकार का भावना होता है वैसे वाला मेरा आप लोगों के प्रति है। आपको अगर कोई रोग हो गया है, कुछ हो गया है, आपको अपने से दूर कर दूं, गले ना लगाऊं, वार्तालाप ना करूं, ये मेरे से होता नहीं। जैसे माता से होता नहीं अपने बच्चे को कष्ट में देख करके अथवा किसी रोग में देख करके उसके निकट ना जाए, ऐसा होता नहीं। वो उससे घृणा नहीं करती अपने बच्चे के। मातार जैसे बालकेर अमेध्य लागे गाय, जैसे बच्चे ने एकदम से टट्टी कर दी और टट्टी सारी बच्चे की जो है माता के शरीर में लग गई, अथवा बच्चा टट्टी करके पड़ा हुआ, उसको धुलाना है, माता अपने हाथ से अपना पूरा साफ कर देती है, उसको उसमें कोई घृणा होती नहीं। तो उसी प्रकार से मेरे को भी आप लोगों के प्रति किसी प्रकार का कोई घृणा वाला भावना रहता नहीं। इस विषय में और अभी कोई प्रसंग आगे नहीं दिखाई देता मर्यादा वाली बात को लेकर के। प्रसंग तो बड़ा चलता है इसमें, किंतु वो वाली बातें और इसमें आई नहीं आगे। हम लोग यहीं तक ही इस कथा को रख देते कि महाप्रभु को मर्यादा उल्लंघन जो है उन्होंने क्या बोल दिया, मर्यादा लंघन मोई सहिते ना पारी। और श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने ये वाली दो कथाएं जो हैं हमारे महाराज जी को सुना दी कि देखो, अगर आप मधुसूदन ब्रह्मचारी जी को कुछ जो बातें आपने मेरे को बतलाई वो अगर आपने देखी भी हैं, उसके विषय में अगर उनसे वार्तालाप भी करोगे, तब इस प्रकार का सारा व्यवहार रखना कि जिससे मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल भी ना होने पाए। आपसे वो आयु में भी कुछ बड़े हैं, आपसे मठवास में भी बड़े हैं, उन्होंने आपको वैष्णवीय जो संपर्क वो करवा दिया है वैष्णवों के साथ में, उन्होंने कुछ कुछ कथा कीर्तन भी आपको सुनाया है। इसीलिए उनकी कुछ कमियां देखने पर भी अगर उसके विषय में उनसे वार्तालाप करनी तो आप अत्यधिक सावधानी जो है वो रखना और मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए, इस बात को अच्छी तरह से पहले ध्यान में रखना। आज हम यहीं तक रख देते कथा को। इस विषय को महाराज जी ने सुना दिया। अभी इसी के साथ में और संबंधित बातें जो है हम लोग कल से श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।